बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मटका बिरयानी। इस बिरयानी में हमने थोड़ी सी वैरायटी लाने की कोशिश की है। यकीनन आपको भी ये पसंद आएगी। ये आम बिरयानी की तरह नहीं, थोड़ी सी चेंज स्टाइल से बनेगी। इस बिरयानी के लिए हमें चिकन चाहिए होगी 1.5 किलो, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून, 2 अदर लीमू का रस, रेड फूड कलर आधा टीस्पून और तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन बना लेते हैं। लीमू का रस, ऑलिव ऑयल, तंदूरी मसाला, रेड फूड कलर, इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे ताकि कलर हमारे हाथों पर ना चढ़े। चिकन के पीसों को हम इसके अंदर रख के उनको अप्लाई करेंगे ये मैरिनेशन। अच्छे से हम ये मैरिनेशन चिकन के सारे पीसों को लगाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ऐसे ही हम सारे पीसों को लगा लेते हैं और फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चिकन पे अच्छे से मैरिनेशन लग गई है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे और फिर आपको अगला स्टेप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसमें चिकन इजीली अच्छे से मैरिनेट हो सके। यहाँ मेरे पास 1 कप भर के दही है, इसे हम डालेंगे बाउल में। एक टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास बिरयानी मसाला है। 1 टेबलस्पून चॉप या क्रश किया हुआ लहसुन। यहाँ मेरे पास हरा प्याज और हरा धनिया है जिसे मैंने धो के काट लिया है। इसमें से हम आधा अभी यूज़ करेंगे और आधा गार्निश के लिए रखेंगे। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर दही आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला कर लें। यहाँ मेरा पेस्ट भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। पहले हम हाथ पे ग्लव लगा लेंगे ताकि कलर हमारे हाथों पे ना चढ़े। अब हम चिकन को इसके अंदर ऐड करेंगे और हाथों से अच्छे से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। नींबू का जूस और ऑलिव ऑयल नीचे है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके अंदर ही ऐड करेंगे। अब हम हाथ की मदद से इसको योगर्ट अप्लाई कर लेंगे। फूड कलर अच्छे से चिकन के ऊपर आ गया है। अब ये बहुत ज़्यादा दही के अंदर शामिल नहीं होगा।
बैटर हमारा अप्लाई हो चुका है, इसके ऊपर मैरिनेशन रेडी है। अब हम इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे और फिर आपको अगला स्टेप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम मटके में अपनी बिरयानी बनाते हैं। मटका चूँकि देर से गर्म होता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही चूल्हे पर चढ़ा दिया था ताकि ये गर्म हो जाए। इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसको गोल्डन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, हम आंच को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये एक टमाटर था मीडियम साइज का, जिसे मैंने चॉप कर लिया। इसके साथ ही ब्राउन की हुई प्याज, ये 2 मीडियम साइज की प्याज मैंने बारीक काट के ब्राउन की थी, जिसमें से हम आधी अभी ऐड करेंगे और आधी हम गार्निश के लिए रखेंगे। यहाँ मेरे पास इमली है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 चम्मच के बराबर इमली है। आंच को अब हम मीडियम कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ हम इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने एक कट लगा लिया है, ऐड करूँगी। आप चाहें तो इन्हें चॉप करके भी डाल लें। साथ ही साथ हम ये चिकन का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। मैं इसे ऐड करके फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मेरे पास दही का थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इसके साथ ही हम डाल देंगे। पानी को ऐड करने के बाद हमने आंच को तेज़ कर दिया है। अब हम इसे चंद मिनट के लिए भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि दही अपना पानी रिलीज़ ना कर दे, और इसे फुल आंच पे ही भूनना है हमने, क्योंकि इसे लेमन जूस लगाया था, जिससे ये अच्छी खासी टेंडर हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम चिकन को चेक कर लेते हैं ताकि ये नीचे से ना लगे। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसे हम अच्छे से पका के भून लेंगे, लेकिन इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक करते रहेंगे ताकि चिकन लगे ना। अब हम इसे ढक के मीडियम आंच पर पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चिकन रेडी हो गई है और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें, चिकन अच्छे से गल चुकी है। अब हम बिरयानी को दम लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम अपनी तंदूरी मटका बिरयानी को दम लगा लेते हैं। मटके के अंदर से मैंने सालन को निकाल लिया है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है ताकि नीचे से खाना लगे ना। सबसे पहले मेरे पास जहाँ उबले हुए चावल हैं तकरीबन 4 कप, जिसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। नीचे हम चावलों की लेयर लगाएंगे। ये देखें, नीचे हमने चावलों की लेयर लगा ली है। अब हम ऐड करेंगे हम तंदूरी चिकन। चावलों पे अच्छे से हम अपना तंदूरी चिकन फैला देंगे। अब हम बाकी के बचे हुए चावल इसके ऊपर फैलाएंगे। मैं ये स्टेप कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सालन के ऊपर बकाया चावल फैला दिए अच्छे से। अब हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर डालेंगे, एक लाइन ग्रीन कलर की। यहाँ मेरे पास केवड़ा वाटर है 1 टीस्पून, वो ऐड करेंगे। हरा प्याज और हरा धनिया, ब्राउन की हुई प्याज जो हमने गार्निश के लिए रखी थी उसे भी डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी मटका बिरयानी रेडी है, इसका दम भी हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम अपनी तंदूरी मटका बिरयानी का सर्विंग करते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा राइस लेके इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर लिया था और ये इसके अंदर ग्रीन सर्विंग के लिए। अब हम सर्विंग करते हैं। सेंटर में हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। अब एक साइड पे हम येलो राइस डालेंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे। दूसरी साइड पे ग्रीन राइस, इसमें से भी थोड़े से हम बचा लेंगे। हमने कुछ चिकन को साइड पे किया था गार्निश के लिए। अब हम बचाए हुए राइस को ऑपोजिट साइड में रखेंगे। ऊपर ब्राउन की हुई प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।